ब्रेक से पहले मैंने आपको आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर मुस्लिम नेताओं, मौलानाओं और आम मुसलमानों की बात सुनवाई। बहुत से मौलाना ऐसे हैं जो भागवत के बयान को आंखों में धूल झोंकने वाला बता रहे हैं। वो भागवत के बयान से नाराज हैं। हालांकि मौलानाओं की बात से मुझे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। हैरानी तो इस बात पर हुई कि कुछ साधु संतों ने भी मोहन भागवत की बातों पर नाराजगी जाहिर की। मोहन भागवत ने कहा कि अब ज्ञान वापी के केस में या तो बातचीत से रास्ता निकले या कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। लेकिन आज ही काशी में कुछ साधु संत और हिंदू संगठनों के लोग इकट्ठा हुए। इसे नाम दिया गया धर्म संसद का और प्रस्ताव यह पास किया गया कि ज्ञान वापी में मिले शिवलिंग की पूजा का अधिकार हिंदुओं को मिलना चाहिए। ज्ञान वापी में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। नमाज पर रोक लगनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि अब हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने की जरूरत नहीं है, पुरानी बातों को कुरेदने की जरूरत नहीं है। लेकिन वाराणसी में कुछ साधु संतों ने कहा, देश में जहां जहां भी मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, वो सभी मंदिर हिंदुओं को वापस मिलने चाहिए। प्रस्ताव तो वैसे 22 पारित हुए हैं, आपको कॉपी दी गई है। तो उसमें जो है हमारे संत समाज ने बैठ करके निर्णय लिया है कि हमको पूजा करने का अधिकार दिया जाए और उनकी जो नमाज पढ़ी जा रही है उसको तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि ये एक तरह से शास्त्रों के हिसाब से भी और इतिहासकारों के हिसाब से भी और सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से भी वो आदि विश्वशरणाथ शिवलिंग है जो प्राप्त हो चुका है, जो अभी तक हिंदुओं को लोग रोके रहे, चाहे वो सरकारें पीछे की रोकी रहीं और चाहे किसी प्रकार से दबाव करके हम लोग शांत बैठे रहें। वहाँ पर हाथ धोया जाता रहा, पैर धोया जाता, थूकते रहे। तो ऐसी स्थिति में हमारे आराध्य की इतना बड़ा अपमान और जो तमाम मुसलमान लोग बैठ कर के जो अपमान कर रहे हैं, कल एक मौलवी अपमान कर रहा था, ओवैसी अपमान कर रहा है, उन पर तत्काल कार्रवाई हो, FIR दर्ज हो। हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई भी बनारस शहर अशांत हो। शांतिपूर्वक ढंग से कोशिश करेंगे, मौलवियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई किसी प्रकार से शांतिपूर्वक ढंग से हमारा जो चीज़ें हमको आप वापस कर दो। जैसे कुछ मौलानाओं को भाईचारा सूट नहीं करता, कुछ महंत भी ऐसे हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत हैं महंत राजू दास ने कहा कि मोहन भागवत ने जो कहा वो उनकी निजी राय है। मथुरा और काशी की सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का मुझको लगता है व्यक्तिगत बयान हो सकता है, क्योंकि हिंदुओं को आपने जगा दिया। जगाने के बाद आपका कहना है कि हर मंदिर हर मस्जिद में शंकर जी मत ढूंढो। अरे भाई, हर मस्जिद में शंकर जी कहाँ ढूंढ रहे हैं? आस्था का केंद्र हिंदू जनमानस के लिए अयोध्या हल हो गया। मथुरा आप इसको नकार नहीं सकते। काशी प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप नकार नहीं सकते। इसके साथ साथ ज़्यादा नहीं फिर भी 50% मस्जिद ऐसे हैं जहां पर सनातन धर्म संस्कृति हिंदू देवी देवताओं की प्रतीक चिन्ह हैं। इसके लेकर लड़ाई है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते माननीय मोहन भागवत जी। हिंदू अब सतर्क हो चुका है, हिंदू अब जागरूक हो चुका है। अब हिंदू किसी के कहने की बस में नहीं है। हिंदू अब अपनी लड़ाई खुद भी लड़ सकता है, लेकिन आपसे अपेक्षा है संघ, क्योंकि संघ का जन्म ही हुआ है सनातन धर्म संस्कृति और हिंदू और हिंदुत्व के लिए। अब ये कह देना कि जो है संघ अब आगे नहीं आएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझको लगता है आपकी व्यक्तिगत भाव है, संघ के भाव नहीं हो सकता। एक और भगवाधारी हैं, अयोध्या के ही हैं, नाम है परमहंस दास। परमहंस दास ने कहा, जिन मंदिरों को तोड़ा गया, जिन पर कब्जा किया गया, उसे वापस जरूर लेंगे। मोहन भागवत को लेकर उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख की नीयत सही है, लेकिन कभी कभी जुबान फिसल जाती है। मुगल आक्रांताओं के द्वारा जो ऐतिहासिक स्थलों को तोड़ा गया है उसको पुनर्प्रतिष्ठित करना ही होगा। उसमें जो भी रोड़ा आएंगे उनको सामने से हटाना पड़ेगा। जो सेना पर पत्थर मारने वाले लोग हैं, जो राष्ट्रीय संपत्ति में आग लगाने वाले लोग हैं, जो देश विरोधी नारा लगाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर के देश का कल्याण होगा। अब वो स्थिति पैदा नहीं होने देंगे, क्योंकि तुष्टीकरण में देश बटा, भाईचारे में हिंदू कटा और आज भी हिंदुओं के ऊपर संकटों की छाई है घटा। सनातन संस्कृति की रक्षा ही मानवता की रक्षा है और मुगल आक्रांताओं के द्वारा जितने ऐतिहासिक स्थलों को, मंदिरों को तोड़ा गया था, वो सारे मंदिरों को वापस लेंगे। और संघ प्रमुख मोहन भागवत की
नीति और नियत में कोई शंका नहीं है, लेकिन उम्र ज्यादा होने के कारण जरूर थोड़ा जवान फिसल जाती है। अपने कंट्रोवर्शियल बयान देने वाले मौलवी भी हैं और महंत भी हैं, साधु संत भी हैं और मौलाना भी हैं। इसी तरह से अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी, वो तो ये कहने लगे कि मोहन भागवत और मौलाना मदनी में क्या फर्क रहा, भागवत ने बात तो मौलाना जैसी कही है। स्वामी चक्रपाणी का कहना है कि मोहन भागवत को अपना बयान वापस लेना चाहिए। हर मस्जिद में जा कर के शिवलिंग को ढूंढना ये उचित नहीं है। तो ये इस तरह के बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मोहन भागवत जी का बयान और मौलाना मदनी के बयान में कोई खास अंतर नहीं है। मोहन भागवत जी को ये समझना चाहिए कि कोई भी हिंदू हर मस्जिद में जाके शिवलिंग नहीं खोज रहा, बल्कि जिसके साक्ष्य हैं, प्रमाण है, ये सब सर्वविदित है, ऐतिहासिक साक्ष्य है कि 18 अप्रैल 1669 को किस प्रकार से औरंगजेब ने फतवा जारी करके मंदिर को तोड़ने का आदेश देता है और पूरे मंदिरों को तोड़ता है और उसी मंदिर पे सीधा दिखाई देता है कि मंदिरों पे कैसे देवी देवताओं के चिन्ह अंकित है। अब तो शिवलिंग भी मिल गया ज्ञानवापी में। तो इस पे इस तरह की बयान देना कहीं ना कहीं बहुत ही अपरिपक्व बयान इनका है। हमें लगता है कि मोहन भागवत जी को ये बयान तत्काल वापस लेना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए देश से। इस तरह के बयान सुनकर दुख भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ। साधुओं का काम समाज को सही रास्ता दिखाना है, संतों का काम समाज में शांति का, चैन का, अमन का संदेश देना है। लेकिन क्या इनको हम साधु संत कहें जो नफरत की, समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं? मोहन भागवत ने समाज को सही रास्ता दिखाया, सही बात कही, शांति की, भाईचारे की बात कही। लेकिन जो साधु संत मोहन भागवत की बात का मजाक उड़ा रहे हैं, हल्की बातें कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, वो समाज का भला नहीं कर रहे, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। और यह बात सही है कि देश भर में मस्जिदों में जगह जगह शिवलिंग मिलने की बात हो रही थी। मोहन भागवत को हिंदू समाज को नसीहत इसीलिए देनी पड़ी क्योंकि पहले ज्ञानवापी, फिर ताजमहल, कुतुब मीनार, कृष्ण जन्मभूमि जैसे न जाने कितने विवाद खड़े कर दिए गए, न जाने कितने मुकदमे दर्ज हो गए। और मुसलमानों को लगा था ये आरएसएस के इशारे पर हो रहा है, ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये एक प्लानिंग के तहत, ये एक साजिश के तहत हो रहा है। और इसका फायदा उठाकर बहुत सारे मुस्लिम नेता मंदिर मस्जिद के नाम पर, आरएसएस के नाम पर मुसलमानों की भावनाएं भड़काने में लग गए थे। भावनाएं भड़क भी रही थी। इन सबको मोहन भागवत ने माकूल जवाब दिया। आरएसएस हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है। मोहन भागवत आरएसएस के सबसे बड़े लीडर हैं। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो। इससे अच्छा संदेश और क्या हो सकता है? उनका यह कहना कि अब आरएसएस किसी मंदिर के लिए आंदोलन नहीं करेगा, यह सुकून की बात होनी चाहिए थी। लेकिन ओवैसी और अबू आजमी जैसे नेताओं को यह बात पसंद नहीं आई। बहुत सारे मौलानाओं, मौलवियों को लगा कि अगर नफरत का खेल खत्म हो गया तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए इस सब पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।